हाल ही में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है एंड इस युद्ध के नतीजे को देखें तो वो जहां तक पैलेस्टीन फेवर में नजर नहीं आते। लेकिन अगर कल को इंडिया और इसराइल के बीच में वॉर हो जाए तो कौन जीतेगा? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे बाय कवरिंग मेजर पॉइंट्स। इसराइल एंड इंडिया रिलेशंस कौन है पावरफुल, ये जानने से पहले जरा इसराइल एंड इंडिया के रिलेशन को जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इसराइल के रिलेशन आज से 30 या 40 साल पुराने नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इनिशियली इंडिया इसराइल फॉर्मेशन के सपोर्ट में नहीं था, बट बाद में 1990s तक कॉमन आइडियोलॉजीज जैसे कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बेटर पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर एंगेजमेंट के कारण आज इंडिया इसराइल से ज्यादा क्लोज है। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की शुरुआत 1971 की कारगिल और बालाकोट की लड़ाई से हुई, जब बिना किसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बाकी नेशन से इंडिया को ना हेल्प करने का प्रेशर होते हुए भी इसराइल ने इंडिया को आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड करे थे। और आज के टाइम्स पर इंडिया इसराइल रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया इसराइली आर्म्स का लार्जेस्ट परचेजर है एंड वही इसराइल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। वही मेडिकल फील्ड में कोरोना लॉकडाउन पर जब इंडिया ने सारे एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर दिए थे तब भी इसराइल को वैक्सीन पहुंचाई गई थी एंड वही इसराइल ने इंडिया में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होने पर ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे थे। मोर इंडिया और इसराइल ने साथ मिलकर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बराक 8 भी बनाया है। लेकिन इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद भी अगर इंडिया और इसराइल के बीच में वॉर की संभावना हुई तो कौन जीतेगा, ये डिपेंड करता है 4 मेन चीजों पर। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। आर्म फोर्स न केवल एक देश को प्रोटेक्ट और डिफेंड करती है, इवन मुश्किल समय में लोगों को एड भी प्रोवाइड करती है, जिसके चलते आर्म फोर्स किसी भी देश की बैकबोन होती है। लैंड पावर में इंडिया के पास 4614 की टैंक स्ट्रेंथ है एंड 1 लाख से ज्यादा आर्म व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3311 टोल्ड आर्टिलरी। वहीं इसराइल के पास 2200 की टैंक स्ट्रेंथ है, 56,290 आर्मर्ड व्हीकल्स, 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी एंड 300 टोड आर्टिलरी और 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। नवल पावर का कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास 295 फ्लीट स्ट्रेंथ है एंड 18 सबमरीन्स, 19 कॉर्वेट्स और 138 पेट्रोल वेसल्स है। वहीं इसराइल के पास 67 फ्लीट स्ट्रेंथ है, 5 सबमरीन्स, 7 कॉर्वेट्स और केवल 45 पेट्रोल वेसल्स है। और वहीं एयर पावर की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 2210 एयरक्राफ्ट, 577 फाइटर एयरक्राफ्ट, 130 डेडिकेटेड अटैक, 353 ट्रेनर्स, 6 एरियल टैंकर्स, 807 हेलीकॉप्टर्स और 36 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के पास केवल 601 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 241 फाइटर एयरक्राफ्ट, 32 डेडिकेटेड अटैक्स, 150 ट्रेनर्स, 11 एरियल टैंकर्स, 126 हेलीकॉप्टर्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स। आज के टाइम में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना सिक्योरिटी, प्रेस्टीज और डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिलेशंस की बुनियाद बन चुकी है। उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स होने से एक सेल्फ प्रोटेक्शन और एनिमी डिस्ट्रक्शन की पावर भी मिलती है। इस फील्ड में ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इसराइल और इंडिया आगे पीछे खड़े होते हैं। जहां इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए जाते हैं, वहीं इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अवेलेबल है। लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। इंडिया ने कभी भी पब्लिकली अपने न्यूक्लियर डेटा का साइज रिलीज नहीं कराए। माना जाए तो न्यू दिल्ली के पास अराउंड 700 किलोग्राम ग्रेट प्लूटोनियम है, जो कि 213 वॉरहेड्स के सफिशिएंट है। वहीं इसराइल के पास 90 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी है एंड 100 to 200 वेपन्स आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट क्योंकि दोनों में से किसी भी कंट्रीज का ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में सेल्फ सफिशिएंट है। इकोनॉमी और जीडीपी। इकोनॉमी और जीडीपी किसी भी देश की स्टेबिलिटी और ग्रोथ रेट को दर्शाती है और इसी के चलते कंट्रीज के लिए एक अच्छे जीडीपी को मेंटेन करना जरूरी होता है। ब्रिटिश इकोनॉमी में इंडिया 5th नंबर पर स्टैंड करता है विद जीडीपी ऑफ $3.385 ट्रिलियन। वर्ल्डली इंडिया 32 प्लेस पर जीडीपी की 7% एवरेज ग्रोथ रेट रखता है विद $2,398 ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। वहीं दूसरी तरफ इसराइल 27th पोजीशन पर $522 बिलियन की जीडीपी रखता है विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.46% and $57,758 पर कैपिटा जीडीपी। वर्ल्ड इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन। अगर इंडिया एंड इसराइल के बीच वॉर होता है तो वर्ल्ड इन्फ्लुएंस एंड अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वैसे तो इंडिया सारे 201 स्टेट्स के साथ एक हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, लेकिन वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान, भूटान और रशिया से इंडिया का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वहीं दूसरी ओर इसराइल आउट ऑफ 201 मेंबर्स ऑफ यूएन सिर्फ 164 स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखता है। वही यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम इसराइल से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखते हैं। एट दी एंड इंडिया और इसराइल के आपसी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेजर
मेजर ग्लोबल सपोर्ट, वास्ट मैन पावर, इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज, ग्लोबल ट्रेड कनेक्शंस और डिप्लोमेटिक पावर के चलते इंडिया इसराइल को ओवर पावर कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।